सो हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे जेकेपी कांस्टेबल का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। सो ये फ्री टेस्ट सीरीज है आप सभी के लिए। तो इसमें 10 क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। सो लास्ट में आपका जो भी स्कोर होगा 10 आउट ऑफ में जितना भी आएगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सभी स्टूडेंट के लिए लाई जा रही है जो भी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जेके प्रैक्टिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो का बेनिफिट्स भी आपको मिलता रहे। लास्ट में जितना भी आपका 10 आउट ऑफ में से स्कोर आएगा, जो भी स्कोर आपका होगा, चाहे वो छोटा स्कोर हो चाहे बड़ा स्कोर हो, वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आइए साथ में इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज की अगर हम बात करें, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 700 which are exactly divisible by 17। कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 700 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। कहने का मतलब यह है कि 1 और 17 के बीच में 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि एग्जैक्टली 17 के साथ क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। सो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा टाइम आपको दिया जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन भी साथ साथ में ही करने हैं। तो वीडियो को पास कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो। चलिए देखो, कुछ नहीं करना है। 1 और 700 के बीच में आपको पूछे कि 17 के कितने मल्टीपल्स हैं। 700 को आपने एज इट लेना है, इसको डिवाइड कर देना है किससे, 17 से। तो 17 4 सा कितना हो गया, 68 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, तो 0 नीचे लाओ, कितना हो गया 17 1 सा कितना हो गया 17 हो गया, तो 3 बच गया। तो 3 एक आपका रिमाइंडर ऐसा है जो कि 17 की टेबल में नहीं आ सकता। तो 41 जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हुआ है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी मार्क करा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा कि विच नंबर इज 40% लेस देन 80। ऐसा यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 40% कम है इस 80 से, बताइएगा। हमने लिख दिया 80, तो 40% कम होना चाहिए 80 से। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे गिवन है आपको, जल्दी से बताओ। देखो परसेंटेज टॉपिक भी था आपको, नंबर सिस्टम भी था, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 40% कम है 80 से। 40% किसका होना चाहिए, 80 का होना चाहिए। तो देखो 40% आपको निकालना है 80 का, तो इसका 10% कितना हो गया, 8 हो गया। तो 40 करने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 से कितना हो गया 32, यानी कि 32 वो इससे कम होना चाहिए। तो 32 को आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 48। 48 एक ऐसा नंबर है यहाँ पे जो कि 40% कम है 80 से। क्लियर हो गया। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि हमें 40% निकालना है, तो 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय में 80। ये दोनों जीरो, ये जीरो कट गया, 8 4 सा कितना हो गया 32 हो गया भाई, 32 आ गया। तो 32 40% है, वो 40% कम होना चाहिए। तो 32 को इसमें से माइनस करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 48। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो कि 40% कम है 80 से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% ऑफ 30% ऑफ 500। परसेंटेज का क्वेश्चन कि 10% ऑफ 30% ऑफ 500 इज व्हाट। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। इसका 30% कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि 500 का 10% होता है, मेरा 50 होता है। तो 30% यानी कि 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और 150 का आपसे पूछा है कि 10% कितना होगा, तो 15 इज द आंसर, क्योंकि 50 ही इसका क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब जैसे आपको 500 दिया गया है, अगर इसका 10% की बात करूं तो एक जीरो को हाइड कर लो तो आपके सामने आएगा 50। तो 50 क्या हमारा 10% है, और ये पूरा नंबर के आपस में 100% है। अगर मैं बोलूं कि इसका 1%, तो दोनों जीरो को हाइड कर लो तो आपके सामने सिर्फ 5 बचा, तो 5 हमारा क्या है 1% इज द सही हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 10% पूछ रहा था, इसलिए हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखो इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 10% की फ्रैक्शन होगी आपकी 1/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30 फ्रैक्शन 3/10 होगी इसकी फ्रैक्शन, और ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई में 500। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो 500 के कट जाएंगे, ठीक है। तो 5 3 सा कितना हो गया 15। फ्रैक्शन से वही आंसर है, लॉजिकल वे में अगर किया जाए क्वेश्चन को तो सेम आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था
तब मैंने आपको करवाया था कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 40, कि एवरेज 5 कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज कितनी है 40, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। देखो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, पहला नंबर क्या होगा हमारा n होगा इवन नंबर, दूसरा इवन बनने के लिए n+2 करना पड़ेगा, तीसरा करने के लिए n+4 करना पड़ेगा, इनको प्लस करते चलो तो n+6, ये एवरेज का कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया आपका। 3 4 और पांचवा नंबर क्या होगा हमारा n+6 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई हैं उनका सम करें और डिवाइडेड करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपका क्या निकलेगा एवरेज निकलेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। तो यहाँ पे इनकी एवरेज क्या है 40 है, तो इस 5 का रिलेशन 40 के साथ क्या है मल्टीपल का है, ठीक है। तो 5 4 से कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि यहाँ पे n कितने हैं टोटल 5n है, ऐड किया जाएगा। 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, 6 + 6 कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, तो हो गया मेरा 20 हो गया। तो 5 4 हो गया मेरा 20 यानी कि 200 था, तो 5n इक्वल टू 200 माइनस 20, तो 5n इक्वल टू 180, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा 180, यानी कि 36 से ये कट जाएगा। सो आपको पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर, तो n की वैल्यू ही सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 36 इज द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर सेकेंड। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पीड दी गई हो किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर सेकेंड में, सो आप कैसे करोगे कि किलोमीटर जितना भी आपको स्पीड दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 5/18 से, तो जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या होगा मीटर सेकेंड में होगा। सो अगर मीटर सेकेंड में दी गई है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, देन क्या करेंगे मीटर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो आपका किस में होगा किलोमीटर पर आवर में होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको आता ही होगा। बस आपको इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 180 आपको दिया गया है, इसको आपने मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कि 180 को एज इट कर लो, मैंने क्या बताया कि किलोमीटर से मीटर सेकंड आने के लिए क्या करेंगे 5/18 करेंगे। ये 18 180 को काट देगा 10 टाइम, तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, कितना आ गया तो 50 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 50 मीटर सेकेंड इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a car can cover 275 kilometer in 5 hours if the speed is reduced by 5 kilometer, then how much time will be car take to cover the distance 250 kilometer। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्टेंस और टाइम दिया गया, तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कितना, स्पीड किसके इक्वल होती है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है 275 है, डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ, क्योंकि टाइम हमारा 5 ही है। तो 5 ने काट दिया इसको, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25 पूरा कट जाएगा, यानी कि स्पीड आ गई मेरी 55 किलोमीटर पर आवर आ गई इस केस में। अब आपको बोल रहा है कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर, 5 की स्पीड उसको कम कर दो, यानी कि अब स्पीड मेरी होगी कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास अभी 250 किलोमीटर। सो आपको क्या बोला है टाइम निकालना है, तो 250 डिवाइड में 50, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये भी जो सफर है 5 घंटे में तय किया जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जरा जल्दी से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड मेजरिंग 2 मीटर। आई होप कर लिया हो। देखो मेंसुरेशन भी मेंसुरेशन भी आपको है, आपको क्यूब की बात कर रहा है यहाँ पे। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्यूब बना लूँ। क्यूब की पता है आपकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ये मेरा आ गया क्यूब। इसकी एक साइड की बात कर रहा है, कितना है 2 मीटर है, हर एक साइड क्या है 2 मीटर, तो क्यूब में हर एक साइड क्या होगी सेम होगी। आपको पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होगा, वो होता है आपका
6 इंटू ए का स्केयर, ए मतलब साइड का स्केयर, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो कि 6 इंटू ए कितना है 2 है, तो 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 मीटर स्केयर। 6 4 जा कितना हो गया 24 मीटर स्केयर, तो इसका सरफेस एरिया क्या आ गया हमारा 24 मीटर का स्केयर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, क्वेश्चन नंबर 8 कि if the tan theta equal to 3/4 then the value of the sin theta plus cos theta, कि tan थीटा किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल है। tan थीटा जो है किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल है। बताएं जरा कि sin थीटा प्लस cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका पूरा क्या होता है, कि क्या बोलते थे इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये आ गया मेरे पास साइन, ये आ गया मेरे पास कॉस, और ये आ गया मेरे पास टैन, ठीक है। तो टैन थीटा की वैल्यू दी गई है, टैन थीटा किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल है। हम कह सकते हैं कि टैन यहाँ पे P/B है। तो P/B क्या होता है, यहाँ पे राइट ट्राइंगल होता है हमारा। इसको मैं बोलूंगा कि ये हमारा क्या है बेस है, और ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। टैन के इस केस में हमें क्या दिया गया है कि परपेंडिकुलर मेरा 3 है, बेस मेरा कितना है 4 है, तो आपको क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे पीजीटी यूज करेंगे, पैथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया गया है, बेस कितना है 4 है, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 3 जा हो गया 9, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 25। सो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 को रूट लग जाएगा स्क्वायर का, तो एच की वैल्यू मेरी आ गई 5। तो यानी कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। अब आपको ये पूछा है कि साइन थीटा होता है P/H, साइन थीटा क्या होता है P/H, और कॉस थीटा क्या है, ये साइन थीटा हो गया, ये हो गया हमारा कॉस थीटा। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा किसके इक्वल है B/H। तो P की वैल्यू क्या थी हमारी 3 थी, H कितना आया मेरा 5 आया, उसके बाद B कितना था 4 था, तो H कितना निकल के आया सेम 5 ही आया। सो इन दोनों को प्लस कर दो, 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 बटे ये पूरा कॉमन ही है, तो 7/5 हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द सही आंसर हो जाएगा। तो देखो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत इसको इतना तो डीप जाना ही पड़ेगा इसके लिए। अब आपको पूछ रहे हैं कि 99 का स्केयर, देखो सिंप्लीफिकेशन भी आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 99 का स्केयर क्या होगा। तो जो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे निकल के आया वो हमारा 5 आया है। अब बताएं जरा 99 का स्केयर क्या होगा। 99 का स्केयर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, बट आप एक काम करो शॉर्ट में इसका मल्टीप्लाई कर लो। मतलब इन दोनों नंबर को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करके ही, तभी आपका जब नंबर आपस के साथ अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है तभी उसका स्केयर होता है। तो 9 9 से कितना होता है सीधा 81 लिख दो, 9 9 से कितना हो जाएगा 81 लिख दो यहाँ पे भी नीचे, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीपल, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल, फिर इनकी क्रॉसिंग में मल्टीपल। 9 9 जा 81 ऊपर चला जाएगा, तो 9 9 जा 81 ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1 1 प्लस 2 162, तो कितना आया 162। इस 162 को आप यहाँ पे ऐड कर लो, 1 का 1 8 और 2 कितना हो गया 10 0 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 6 और 1 7 और 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। सो 9801 विल बी द आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन कि PQ is the diameter of the circle whose center is O. If point R lies on the circles and RPO is 42 degree, then the find the एंगल RQP। RQP आपको एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट ही हमारा क्या होता है O होता है। तो उसने बोला कि PQ एक क्या है डायमीटर है, इसको मान लिया हमने डायमीटर, ये पॉइंट यहाँ पे रख दो उसको, ठीक है। सो ये है हमारा PQ एक डायमीटर आ गया। उसके बाद बोला कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज O है, सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने O बोला है। इफ ए पॉइंट R लाइस ऑन द सर्कल, उसे बोला कि एंगल RPO, तो यानी कि यहां पे एंगल बन रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसने बोला कि R जो लाई कर रहा है सर्कल पे, हम इसको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं,
उससे बोला कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 42 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर इसको मैं ज्वाइन भी कर दूं तो ये एंगल डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है वो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो इसका मतलब ये अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये कितना है, 90 डिग्री का है। सो आपको कौन सा एंगल निकालना है, आर क्यू पी निकालना है। तो यानी कि आपको ये वाला पोर्शन निकालना है जिसको हम एक्स डिग्री से नाम से जान रहे हैं। सो सबसे पहले इसको हमने आर मान लिया। चलो, तो इसमें क्या लगेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स वाला सिस्टम लगेगा, जो भी थ्योरम होती है कि देखो एक ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल के अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स की बात करी जाए तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में भी अगर तीनों एंगल का अगर हम सम करें तो कितना आ गया मेरा, 180 डिग्री आ गया। अगर मैं बोलूं कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, देखो कि P की वैल्यू कितनी दी गई है, 42 डिग्री दी गई है। चलो, R की डिग्री कितनी है, 90 डिग्री है, प्लस Q हमारे पास नहीं है, हमें Q ही निकालना है तो 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये 132 डिग्री प्लस आपका एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल Q देखो, इतना डिटेल एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं कि 180 डिग्री, ये जो 132 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 132 डिग्री। सो एंगल Q की जो वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई मेरी, 48 डिग्री। क्लियर है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आ गया, 48 डिग्री इज द सही आंसर हो जाएगा। सो आज के इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आप सभी के क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक समझाने में हुई हो उसके लिए सॉरी। तो फर्स्ट टाइम आज हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाए हैं इस वीडियो में, तो थोड़ा सा तो हेजिटेट तो होना बनता ही था। सो अगर ये सीरीज आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये प्रैक्टिस सेट जो नंबर 1 था, प्रैक्टिस देखो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से इन चीज़ों को स्टार्ट किया है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ आना चाहिए। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट 2 होगा उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन को लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।